बहुजन समाज पार्टी में विधान परिषद दल के नेता भीमराव अंबेडकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जातीय जनगणना को लेकर जो है वो मायावती जी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा, समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिस तरह से बिहार में हो रही वैसे यूपी में भी इसको होना चाहिए ताकि दलितों को, पिछड़ों को न्याय मिल सके। ऐसा है कि हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा से जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस बात को रखा था कि देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो गरीब कमजोर लोग हैं, उनके साथ जो देश में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भेदभाव होता है, तो उनका विकास करने के लिए, उनको जो बराबरी के हक हकूक देने के लिए उस समय भी जब पूना पैक्ट के माध्यम से जो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसके बाद अनुसूचित जाति को तो, अनुसूचित जनजाति को तो आरक्षण की व्यवस्था हो गई थी राजनीतिक रूप से भी और नौकरियों में भी, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको छूट गया था। तो उसके बाद में काका कालेलकर आयोग बना, संविधान में 340 जो आर्टिकल है उसी के आधार पर जो काका कालेलकर आयोग बना उसको कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन को भी परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंदोलन करके कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। तब फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब पहली बार जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सांसद थी, उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराई गई। तो आज तो ईडब्ल्यूएस को भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण की पहले से पैरोकारी की है। तो आज जब अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, सवर्ण समाज के भी गरीब कमजोर लोगों को भी 10% आरक्षण मिला, अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनकी दशा, पसमानदा के जो मुस्लिम समाज के लोग उनकी दशा भी बदतर है। तो देश में चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब समाज के जो सवर्ण समाज के गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को इसका आरक्षण के आधार पर उनको नौकरी में, सभी में उनका हिस्सा, हक हकूक मिलना चाहिए। इसके लिए जातिगत जनगणना की बात नहीं, जब आप एक एक व्यक्ति की जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो पता चलेगा कि किस जाति के लोग का अभी भी विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी और इस बात पर पूरे देश में, हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान के आधार पर पूरे देश के सर्व समाज के लोगों के हक अधिकारों की बात कर रही है। बातें कर रहे हैं आप लोग, सरकार क्यों नहीं करा रही? आप भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है और भी पार्टियां मांग कर रही हैं, भाजपा क्यों नहीं करा रही? क्या लगता है? तो सही बात यह है कि समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो चुप बैठी थी। ये है क्या, ये आपस में सांप्रदायिकता, जाति का जब बात करके ये दोनों पार्टियां, आज सरकार है और विपक्ष समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिलके बात तो करते हैं लेकिन इस पर वो संघर्ष नहीं। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का है, जो कहती हैं वो करती हैं। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी जातिगत जनगणना के लिए पूरे देश में जो प्रधानमंत्री, सेंट्रल की सरकार है, स्टेट की सरकार है, उनके सामने माननीय बहन जी ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाया है और हम भी इस बात की मांग करते माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कि जातिगत जनगणना करा के सरकार को हर जाति के एक एक व्यक्ति को जो विकास की मुख्य धारा है उसको सम्मानजनक जीवन यापन का मौका मिलना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। भीमराव अंबेडकर जी ने साफ तौर पर कहा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों खाली बात करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं और हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार।